हेलो दोस्तों, यह व्याख्या खंड का पहला वीडियो है। हम यूपीएससी यूपीपीसीएस के हिंदी लिटरेचर सिलेबस को कवर करेंगे वीडियो के माध्यम से। आज मैंने कबीर ग्रंथावली से शुरुआत की है। कबीर ग्रंथावली में कबीर के 100 पद लिए गए हैं, जो कि श्याम सुंदर दास द्वारा संकलित पुस्तक है, जिनके व्याख्या के सवाल पूछे जाते हैं। गुरु को अंग भाग से 1 से 35 तक के दोहे लिए गए हुए हैं, उनकी व्याख्या हम लोग करेंगे। पहला पहला दोहा है, सदगुरु सवा नको सगा साथी सही न दात, हरजी सवा नको हितु हरजन सही न जात। इस दोहे का प्रसंग और संदर्भ हम लोग इस प्रकार लिखेंगे। प्रस्तुत दोहा हिंदी की भक्तकालीन संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कबीर की रचनाओं के संग्रह कबीर ग्रंथावली के गुरु को अंग से लिया गया है। संत काव्य में गुरु के प्रति अनन्य कृतज्ञता ज्ञापित की गई है। यह दोहा भी इसी भावबोध से युक्त है। ये संदर्भ और प्रसंग हम लोग 1 से 35 तक के दोहों की व्याख्या करने में लिख सकते हैं। इस दोहे की व्याख्या इस प्रकार है। कबीरदास जी कहते हैं, गुरु के समान कोई अपना सगा संबंधी नहीं है, एकमात्र गुरु ही हमारे अपने हैं। संस्कार का बोध कराने वाले साधु के समान कोई दूसरा दानी नहीं है। ईश्वर के समान कोई भी हितैषी नहीं है, अर्थात जन्म से जात की श्रेष्ठता नहीं है, बल्कि हर मार्ग पर चलने वाला ही सबश्रेष्ठ कुल का है। इस दोहे में विशेष के रूप में हम लोग लिखेंगे, गुरु के प्रति अनन्य कृतज्ञता भाव की अभिव्यक्ति और उनके अप्रीतम महत्व का बखान संत काव्यधारा की महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसकी सुंदर और मार्मिक अभिव्यक्ति उपयुक्त पंक्तियों में हुई है। गुरु के प्रति कबीर के इस कृतज्ञता भाव पर वैष्णवी भक्ति चेतना और नाथ परंपरा का प्रभाव लक्षित होता है। सवई सई हितु जैसे तद्भव शब्द कबीर की भाषा की लोकन्मुखता का परिचायक है। दूसरा दोहा है, बलिहारी गुरु आपने देवहारी के बार, जिन मानस ते देवता करत न लागी बार। इसकी व्याख्या है, कबीरदास जी कहते हैं, हम ऐसे गुरु के प्रति नित्यप्रीत समर्पित हैं, जिन्होंने ज्ञान प्रदान कर मानव को देवता के समान बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगाया। तात्पर्य यह है कि मैं अनेक बार अपने गुरु के ऊपर न्यौछावर हूँ, जिन्होंने अल्प समय में मेरी मानवीय दुर्बलताओं को दूर कर मुझे दिव्य गुणों से युक्त कर दिया। कबीर कहते हैं कि मानव जीवन अत्यंत दुर्लभ होता है और इस छोटे जीवन में एकमात्र गुरु के माध्यम से ही सच्चा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। अतः गुरु की महिमा अपार है। इस दोहे की विशेषता में हम लोग लिखेंगे, बार बार में यमक अलंकार है। ये पंक्तियां आज के दौर के लिए भी प्रासंगिक हैं। आज जबकि गुरु की हैसियत कम होती जा रही है, शिक्षा विक्रय की वस्तु बन गई है, तब भी ये पंक्तियां याद दिलाती हैं कि हर दौर में सच्चे मार्गदर्शक की जरूरत होती है। विशेष के रूप में जो इसे पहले हमने बताया था जो पॉइंट, और इस वीडियो में इस दोहे में जो पॉइंट बता रही हूँ, ये पॉइंट आप 1 से 35 तक के जो दोहे दिए गए हैं उनमें लिख सकते हैं। दोहा नंबर 3 है, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उखाड़िया, अनंत दिखावन हार। कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु की महिमा अपार है, उसकी कोई सीमा नहीं है। उसने अपनी इस महिमा के कारण मुझ पर असंख्य उपकार किए हैं। उसने हमारी आंखें खोलकर हमें इस असीम ब्रह्म का, जो स्थान और काल से परे है, जिनका ना कोई आदि है और न अंत, इसका दर्शन करा दिया है। अर्थात उसने माया से आबद्ध जीव को ज्ञान रूपी दृष्टि प्रदान कर ब्रह्मानुभूति को संभव कर दिया है। अनंत अनंत के प्रयोग में यमक अलंकार का प्रयोग किया है। 4 नंबर, राम नाम के पढ़ तरे, देवे को कुछ नाय, क्या ले गुरु संतोष ये, हौस रही मन माए। कबीरदास जी कहते हैं कि सदगुरु के उपकार का मूल्य नहीं चुकाया जा सकता। जिस सदगुरु ने राम नाम दिया है, उसकी कृपा दृष्टि के लिए गुरु दक्षिणा में देने योग्य कोई वस्तु नहीं है। क्या पाकर गुरु को संतोष होगा, यह कामना मन में ही रह गई है। तात्पर्य यह है कि शिष्य के हृदय में शिष्य चेतना प्राप्त करने के बदले गुरु को उपयुक्त दक्षिणा देने लायक कुछ न होने की व्यवस्था स्पष्ट है। दोहा नंबर 5 है, सतगुरु के सदके करूं दिल अपड़ी का साच, कलयुग हमसे लड़ पड़या महकम मेरा बार।
इस दोहे की व्याख्या है, कबीर कहते हैं कि हृदय में यह सच्चा भाव कि सतगुरु पर स्वयं को निछावर कर दूं। कलयुग तो मुझे डिगाने के लिए लड़ पड़ा, परंतु मेरा प्रभु कृपा की प्राप्त की आकांक्षा अटल रही। अर्थात सतगुरु की कृपा से ही मैं विरोधी शक्तियों के प्रतिरोध के बाद भी अपने भक्ति मार्ग से विचलित नहीं हुआ। अतः गुरु के प्रति मेरा संपूर्ण समर्पण भाव है। विशेष में हम लोग लिख सकते हैं, सदिक्के दिल महकम आदि अरबी फारसी के शब्दों का सुंदर प्रयोग हुआ है। दोहा नंबर 6 है, सतगुर लाई कमार कर बाहर लागा तीर, एक जु बाहर प्रीत सु भीतर रहा शरीर। कबीरदास जी कहते हैं, सदगुरु ने मुझे धनुष की प्रत्यंचा बनाकर ग्रहण कर लिया है और मुझ पर ही तीर चलाने लगे। उनमें से उन्होंने एक तीर प्रेम का ऐसा चलाया जो मेरे शरीर के भीतर हो गया। कबीर के कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु ने उनके भीतर बाह्य प्रेम का भाव जागृत कर दिया है। विशेष में हम लोग लिख सकते हैं, शिष्य का कमान होना गुरु के प्रति विनम्रता की भी वंदना करता है। इसके अभाव में गुरु शिष्य का कल्याण नहीं कर सकता। साथ ही गुरु के पास भी तरासे हुए तीरों का होना अर्थात उनका ज्ञान संपन्न होना जरूरी है। अन्यत्र कबीर ने कहा है, पहिरे जड़तन बखतरी चुभे न एको तीर। साखी में कबीर ने रूपातिशयोक्त अलंकार का कुशल प्रयोग किया है। इसके माध्यम से उन्होंने सतगुरु की दीक्षाविद और शिल्प द्वारा उनके ग्रहण की सधी वंदना की है। दोहा नंबर 7 है, सतगुरु साचा सूर्य व शबद जु बाहा एक, लागत ही में मिल गया पढ़िया कलेजे छेक। कबीरदास जी कहते हैं, गुरु सच्चे अर्थ में पराक्रमी है, जो मात्र एक उपदेश प्रदान कर हमारे भीतर से अहंकार को मिटा देता है। उसके उपदेश का हृदय का ऐसा प्रभाव पड़ता है कि सच्ची चेतना जागृत हो जाती है। इस दोहे में अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य प्राप्त है। दोहा नंबर 8 है, सतगुर मार्या बाढ़ भर धर करी सूधी मूठ, अंग उघाड़े लागिया गई दवा सु फूट। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि सदगुरु ने शब्द बाढ़ साध कर ऐसा अचूक निशाना साधा है, जिसने मेरे खुले हुए अंगों पर लगकर दवाग्नि के समान प्रहार किया है। कहने का तात्पर्य है कि सदगुरु ने उपदेश देकर मेरे जिज्ञासु अंतर्मन पर अत्यंत मार्मिक प्रभाव डाला है। इसके प्रभाव से मेरा अंतःकरण प्रभु मिलने के लिए बेचैन हो उठता है। दोहा नंबर 9 है, हंसे न बोले उन्मनी चंचल मेल्या मार, कहे कबीर भीतर विद्या सतगुर के हथियार। दोहे के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा न हंसती है न बोलती है, वह गुमसुम हो गई है। मन ही मन अस्थिर को जकड़ लिया गया है, अर्थात अस्थिर मन वशीभूत हो गया है। सदगुरु के शब्द बाढ़ रूपी अस्त्र ने अंतर्मन विद गया है, अर्थात हृदय पर गुरु भाव का प्रभाव अमिट रूप से अंकित हो गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है तो मन की व्याकुलता दूर हो जाती है और सांसारिक सुख दुख का मोह मिट जाता है। दोहा नंबर 10 है, गूंगा हुआ बावला बहरा हुआ कान, पाऊ थे पंगुल भया सदगुर मारा बाढ़। कबीरदास जी कहते हैं कि सदगुरु के उपदेश का ऐसा प्रभाव पड़ा कि यह मन प्रभु प्रेम में उन्मुख हो गया। बोलने की इच्छा न रही, कानों से कुछ सुनने की इच्छा भी खत्म हो गई है। पैरों ने अपनी गति छोड़ दी और कहीं आने जाने की कामना ही समाप्त हो गई है। तात्पर्य यह है कि प्रभु प्रेम की प्राप्ति से यह जीवन सफल हो गया। जब सच्चे सुख की अनुभूति हो गई तो अन्य कामनाएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। दोहा नंबर 11 है, पीछे लागा जाई था लोक भेद के साथ, आगे थे सतगुर मिलिया,
दीपक दिया हाथ। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं, कबीर शास्त्र ज्ञान और सतगुरु प्रदत्त ज्ञान का अंतर स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि पहले मैं लोगों द्वारा सुनी हुई बातों और शास्त्रों द्वारा बताए गए मार्ग को ही परम सत्य मानकर उनका अनुसरण कर रहा था। वस्तुतः यह अहंकार का मार्ग था, जिस पर चलकर कोई उपलब्धि नहीं हो सकती। फिर मेरी भेंट सदगुरु से हुई, जिन्होंने मुझे इस मार्ग की निरर्थकता समझाई। उन्होंने मुझे पर कोई मार्ग थोपा नहीं, बल्कि मेरे हृदय में दीपक देकर स्वयं अपना सत्य खोजने की प्रेरणा दी। 12 नंबर दोहा है, दीपक दिया तेल भर बाती, दीपक दिया तेल भर बाती दही अहट, पूरा किया बिसाड़ुआ बहु न आवे हट। इस दोहे की व्याख्या इस प्रकार है, कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ने दीपक तो तेल से भर दिया और उसमें ऐसी वर्तिका दी जो कभी समाप्त नहीं होती। इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद हमें दोबारा बाजार जाने की जरूरत नहीं होती है। विशेष के रूप में हम लोग इसमें लिखेंगे, आहट मीन्स बाजार तृष्णा भाव को व्यंजित कर रहा है। जब तक तृष्णा रहेगी तब तक संसार में आना पड़ेगा, गुरु इसे समाप्त कर देता है। 13 नंबर दोहा है, ज्ञान प्रकाशे गुरु मिलिया जो जिन भीसर जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। इस दोहे की व्याख्या है, कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के मिलने से ही ज्ञान के प्रकाश की प्राप्त होती है। अतः गुरु को ज्ञान तथा ज्ञान को विस्मित नहीं करना चाहिए। गुरु की प्राप्ति भी प्रभु की कृपा होने से ही होती है। यह प्रभु का प्रताप ही है जिससे गुरु से साक्षात्कार संभव हुआ है। 14 नंबर दोहा है, कबीर गुरु गरुआ मिलिया रही गया आटे लून, जात पात कुल सब मिटे नाव धरो गए कोढ़। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रभु कृपा से मुझे मूल्यवान सदगुरु मिल गया और मिलते ही वह मेरी चेतना में आटे नमक की तरह एकाएक हो गया। तब फिर उसे अलग करके कैसे देखा जा सकता। गुरु के एक मैं होते ही व्यक्ति की वाचक सीमाएं जैसे जात पात या वंश कुल सब समाप्त हो गया। गुरु के एक में होते ही व्यक्ति की वाचक सीमाएं जैसे जात पात या वंश कुल का समाप्त हो जाती हैं, तब उसको किस नाम से पुकारा जाए। दोहा नंबर 15 है, जाका गुरु भी अंधला चेला धरा निरंध, अंधे अंधा ठेलिया ठूने कूप परंत। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरदास जी यह स्पष्ट कर रहे हैं कि सच्चे गुरु और सच्चे शिष्य ही सच्चे ज्ञान की प्राप्त कर सकते हैं। उनके अनुसार जिसका गुरु भी अज्ञानी हो और शिष्य भी पूर्णतः निपट अज्ञानी हो, ऐसे में मूर्ख शिष्य को ठेल कर आगे बढ़ाता है। फलस्वरूप दोनों ही अंधे कुएं में गिर पड़ते हैं। अर्थात अज्ञानी गुरु विनाश का कारण बनता है, क्योंकि वह सच्चा ज्ञान दे ही नहीं सकता। विशेष में हम लोग लिखेंगे इस दोहे में, अंधे अंधा ठेलिया पर उपनिषद वचन अंध नैव निमाना यथांध्रा का प्रभाव है। इस प्रकार हम लोग आज 1 से 15 तक के दोहों की व्याख्या किया है। इस वीडियो में हम लोगों ने जो शब्दार्थ है वो मैंने लिख दिया है, आप लोग उसको देख लीजिएगा किस शब्द का क्या अर्थ है। इसके बाद हम लोग इसके आगे की दोहों की व्याख्या दूसरे वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।